कहते हैं नियति से कोई नहीं बच सकता। कभी कभी इंसान के सामने पूरी दुनिया खुली होती है, पर एक क्षण की भूल सब कुछ छीन लेती है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक शाप की गूंज से किसी राजा की मृत्यु हो जाए, अगर नागलोक का रहस्य किसी योद्धा को 10 गुना शक्तिशाली बना दे, और अगर ईर्ष्या की आग इतनी प्रचंड हो कि भाई ही भाई का संहार करने पर तुल जाए। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस महागाथा की ओर जिसने इतिहास रचा, महाभारत की वही अनकही कहानियां जहां है मोह, ममता, ईर्ष्या और नागलोक का चमत्कार। वसंत ऋतु थी, वन खिला हुआ था, मानो प्रकृति स्वयं मुस्कुरा रही हो। राजा पांडु अपनी दूसरी पत्नी माद्री के साथ घूम रहे थे। चारों ओर फूलों की खुशबू, कोयल की मधुर आवाज और बहती हुई ठंडी हवा, मानो संसार का हर सौंदर्य वहां इकट्ठा हो गया हो। माद्री की छटा देखकर पांडु का मन विचलित हो उठा। वे उस शाप को भूल गए जो एक ऋषि ने उन्हें दिया था। शाप था, यदि कभी पांडु अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य संबंध बनाएंगे तो तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। प्रकृति के वशीभूत होकर पांडु ने शाप की उपेक्षा की, और उसी क्षण वह हुआ जो होना निश्चित था। पांडु ने वहीं प्राण त्याग दिए। वन में सन्नाटा छा गया। माद्री का हृदय कांप उठा। वह स्वयं को दोष देने लगी। रोते रोते उसने सोचा, यदि मैं पांडु के निकट न जाती तो यह दुर्घटना नहीं होती। यह सब मेरी वजह से हुआ। माद्री ने निश्चय किया, वह अब इस संसार में नहीं रहेगी। उसने अपनी बड़ी सौत कुंती से कहा, अब आप ही मेरे पुत्र नकुल और सहदेव की माता है। उन्हें अपने पुत्रों की तरह पालना। मैं अपने पति के साथ अग्नि में समर्पित हो जाऊंगी। और उसी क्षण माद्री ने पांडु की चिता पर चढ़कर सती हो गई। अग्नि की लपटें उठीं और कुंती की आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली। अब कुंती अकेली रह गई थी। पांचों पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अभी बालक थे। वन में रहकर उनका पालन पोषण करना आसान काम नहीं था, लेकिन कुंती दृढ़ निश्चयी थी। उन्होंने कष्ट सहे, भूख प्यास झेली, पर अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना नहीं छोड़ा। वर्षों बीते और एक दिन ऋषियों और मुनियों ने सोचा कि अब इन बच्चों को हस्तिनापुर ले जाना चाहिए, क्योंकि वही उनका असली घर है, वही उनका भविष्य है। इस तरह कुंती और पांचों पांडव हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर में जब भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी को ये समाचार मिला कि पांडु का निधन हो चुका है और पांडव लौट आए हैं, तो पूरा राज परिवार शोक में डूब गया। भीष्म ने पांचों पांडवों को अपने हृदय से लगाया। विदुर ने आंसुओं के बीच उनका स्वागत किया। धृतराष्ट्र ने भी बाहरी तौर पर उन्हें अपनाया, लेकिन भीतर ही भीतर उनके मन में भय और ईर्ष्या की लहर उठी, और यही भाव उनके पुत्र दुर्योधन के मन में भी गहराने लगे, विशेषकर भीम को देखकर। भीम बचपन से ही अद्भुत बलशाली थे। वे अक्सर कौरवों से मस्ती मजाक में लड़ते, उन्हें पानी में ढकेल देते, उनकी मिठाई छीन लेते। इन खेलों ने दुर्योधन के हृदय में जलन की आग जला दी। वो सोचता, अगर अभी भीम इतने शक्तिशाली हैं तो बड़े होकर मेरा क्या होगा। ईर्ष्या धीरे धीरे षड्यंत्र में बदलने लगी। एक दिन दुर्योधन ने सोचा, इस भीम को अभी ही खत्म करना होगा। उसने एक योजना बनाई। उसने अपनी भाइयों के साथ एक बड़ा भोज आयोजित किया। सभी राजकुमार वहां आए। भोज में दुर्योधन ने भीम को विशेष आदर देकर बुलाया और उसके भोजन में प्रबल विष मिला दिया। भीम ने अत्यधिक भोजन किया। विष का असर होते ही उसकी आंखें भारी होने लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। रात के अंधेरे में दुर्योधन और उसके भाई भीम को गंगा तट पर ले गए। उन्हें रस्सियों से बांधा और नदी की लहरों में फेंक दिया। सबने सोचा, अब भीम का अंत निश्चित है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। गंगा की तेज धाराएं भीम को बहाती हुई गहरे जल में ले गई। वहां गहराई में एक नया संसार खुला। एक रहस्यमयी लोक, नागलोक में सैकड़ों हजारों सर्प चमकते हुए फन उठाए हुए थे। भीम को देखकर वे झपट पड़े और अपने विषैले दांतों से डसने लगे। पर यह क्या? भीम के शरीर में पहले से मौजूद विष नागों के विष से नष्ट हो गया, और नागों का प्रबल विष
भीम की शक्ति को और भी बढ़ाने लगा। भीम की आंखें खुली, उन्होंने देखा चारों ओर नाग ही नाग। लेकिन तभी नागराज वासुकी का आगमन हुआ। वासुकी ने देखा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उसकी देह दिव्य तेज से चमक रही थी। वासुकी ने अपने मंत्रियों से कहा, यह वही भीम है जो भविष्य में महाभारत का रुख बदल देगा। इसे सुरक्षित रखना होगा। वासुकी ने आदेश दिया कि भीम को नागामृत पिलाया जाए। वह दिव्य पेय था जिसे पीने के बाद किसी भी योद्धा की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती थी। भीम ने वह पेय पिया और उनका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उनकी मांसपेशियां और भी कठोर हो गई। उनकी शक्ति अपार हो गई। वासुकी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम 10,000 हाथियों के बराबर बलशाली हो गए हो। जाओ और अपने शत्रुओं का सामना करो। नागलोक सदैव तुम्हारे साथ है। कुछ दिनों तक भीम नागलोक में रहे। फिर वासुकी ने उन्हें सुरक्षित गंगा किनारे पहुंचा दिया। भीम जब हस्तिनापुर लौटे तो सभी चकित रह गए। कभी कभी भाग्य हमें ऐसे गुरुओं से मिलवाता है जिनकी शिक्षा पूरी दुनिया की दिशा बदल देती है। महाभारत की गाथा में ऐसा ही एक नाम है, गुरु द्रोणाचार्य। लेकिन उनका प्रवेश हुआ बहुत ही विचित्र ढंग से, और उसी दिन यह तय हो गया कि कौन बनेगा महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धर। हस्तिनापुर के राजकुमार पांडव और कौरव एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक गेंद एक गहरे कुएं में जा गिरी। सभी राजकुमार असहाय खड़े रह गए। कोई उपाय न सूझा, क्योंकि कुएं की गहराई इतनी थी कि वहां उतरना असंभव था। तभी वहां एक ब्राह्मण प्रकट हुए। उनकी आंखों में तेज था, चाल में आत्मविश्वास था। राजकुमारों ने कहा, क्या आप हमारी गेंद निकाल सकते हैं? ब्राह्मण मुस्कुराए। उन्होंने घास का एक तिनका उठाया, मंत्र फूका और उसे बाण की तरह कुएं में छोड़ा। तिनका कुएं की दीवार से चिपक गया। फिर उन्होंने दूसरा तिनका छोड़ा जो पहले से जुड़ गया। ऐसे ही कई तिनके जोड़कर उन्होंने एक रस्सी जैसी सीढ़ी बना दी और उसी के सहारे गेंद ऊपर खींच ली। सभी राजकुमार दंग रह गए। उन्होंने तुरंत दौड़कर भीष्म पितामह को समाचार दिया। भीष्म समझ गए, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, यह वही है द्रोणाचार्य, महान धनुर्धर और राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए नियति द्वारा भेजे गए। भीष्म ने द्रोण को आदरपूर्वक बुलाया और कहा, आचार्य, आप हमारे राजकुमारों को युद्ध कला सिखाइए। द्रोणाचार्य ने स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी, जब ये राजकुमार धनुर्विद्या में पारंगत हो जाएंगे तब ये मेरे शत्रु पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे चरणों में लाएंगे। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। भीष्म ने हामी भर दी और इस प्रकार द्रोणाचार्य बने हस्तिनापुर के राजगुरु। राजकुमारों का नया जीवन शुरू हुआ, गुरुकुल का जीवन। अब कोई महल नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं, सिर्फ कठोर अनुशासन, तपस्या और शिक्षा। द्रोणाचार्य सभी को समान रूप से सिखाते, परंतु शीघ्र ही एक चेहरा सबसे अलग चमकने लगा, अर्जुन। अर्जुन का अभ्यास निरंतर और एकाग्र था। वह रात दिन तीर कमान साधता। एक बार तो उसने अंधेरे में सिर्फ ध्वनि के आधार पर लक्ष्य भेदने का अभ्यास किया। यह लगन देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन, तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। तुम्हें मैं वे दिव्यस्त्र सिखाऊंगा जो किसी और को नहीं सिखाऊंगा। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को एक परीक्षा के लिए बुलाया। उन्होंने पेड़ की डाल पर एक लकड़ी की चिड़िया रखी। फिर सबको कहा, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? पहले युधिष्ठिर आए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, चिड़िया भी दिख रही है। द्रोण ने सिर हिलाया और उन्हें पीछे भेज दिया। फिर भीम आए। मुझे पेड़ की शाखाएं और चिड़िया दोनों दिख रही हैं। द्रोण ने उन्हें भी रोक दिया। फिर अर्जुन की बारी आई। उसने धनुष चढ़ाया और कहा, गुरुदेव, मुझे ना पेड़ दिख रहा है ना पत्ते, मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। द्रोण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, निशाना लगाओ। अर्जुन ने बाण छोड़ा और सीधा जाकर चिड़िया की आंख भेद दी। सभा गूंज उठी। यह साबित हो गया, अर्जुन अद्वितीय है। इसी बीच जंगल में एक और कहानी जन्म ले रही थी। वह थी एकलव्य की। एकलव्य निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र था।
वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था। द्रोणाचार्य के पास आया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव मुझे भी धनुर्विद्या सिखाइए। लेकिन द्रोण ने कहा, मैं केवल क्षत्रिय राजकुमारों को शिक्षा देता हूं, तुम आदिवासी हो, जाओ। एकलव्य का हृदय टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने मिट्टी की एक मूर्ति बनाई, द्रोणाचार्य की, और उसे गुरु मानकर प्रतिदिन अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे वह इतना निपुण हो गया कि उसके तीर अर्जुन से भी आगे निकलने लगे। एक दिन द्रोणाचार्य और उनके शिष्य जंगल में आए। उनका कुत्ता भटककर एकलव्य के पास पहुंचा और भौंकने लगा। एकलव्य ने पलक झपकते ही अपने बालों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, बिना उसे चोट पहुंचाए। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने मूर्ति की ओर इशारा करके कहा, आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोण धर्म संकट में पड़ गए। वे जानते थे अगर एकलव्य यूं ही आगे बढ़ा तो अर्जुन कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाएगा। उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी, और क्या मांगा? एकलव्य का दाहिना अंगूठा, वही अंगूठा जो तीर चलाने के लिए आवश्यक था। एकलव्य ने बिना हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काट कर अर्पित कर दिया। उसका भविष्य वहीं समाप्त हो गया, पर उसने जो गुरु भक्ति दिखाई वह इतिहास में अमर हो गई। जब शूरवीर एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं तो प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या और द्वेष में बदल जाए तो वही द्वेष आगे चलकर महायुद्ध का कारण बनता है। महाभारत की इस गाथा का अगला अध्याय हमें ले चलता है राजकुमारों के बढ़ते कौशल और पहली बार हुई उस ऐतिहासिक टक्कर की ओर, जिसने अर्जुन और कर्ण को आमने सामने खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में सभी राजकुमार दिन रात अभ्यास करते। पांडवों में अर्जुन धनुर्विद्या में आगे बढ़ रहा था तो भीम अपनी गदा कला और शक्ति से सबको चौंका देता। वहीं कौरवों में दुर्योधन सबसे मुखर था। गुरुकुल अब सिर्फ शिक्षा का स्थल नहीं रह गया था, वह बन चुका था प्रतिद्वंद्विता का अखाड़ा। भीम और दुर्योधन के बीच की खींचतान तो जगह जाहिर थी। एक बार गदा कौशल की प्रतियोगिता हुई। भीम ने अपनी अद्वितीय शक्ति से दुर्योधन को बार बार पराजित किया। भीम की हर जीत दुर्योधन के हृदय में एक और तिल भर नफरत भर देती। दुर्योधन ने मन ही मन प्रण लिया, एक दिन मैं इस भीम को परास्त करके रहूंगा। इतना ही नहीं, एक बार जल क्रीड़ा के समय भी दुर्योधन और भीम आमने सामने आ गए। भीम ने गुस्से में आकर दुर्योधन को पानी के भीतर दबोच लिया। दुर्योधन किसी तरह बचा, पर उसके मन में पांडवों के प्रति घृणा और गहरी हो गई। समय बीता। अब वह दिन आया जब सभी राजकुमारों को राजसभा में अपना कौशल दिखाना था। सभा में भीष्म पितामह, विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी और पूरी हस्तिनापुर की प्रजा उपस्थित थी। एक एक कर राजकुमारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। युधिष्ठिर ने धर्म और शास्त्र का ज्ञान बताया। भीम और दुर्योधन ने गदा कौशल से दर्शकों को चौंका दिया। नकुल सहदेव ने तलवार और अश्व कला में निपुणता दिखाई। लेकिन जब बारी आई अर्जुन की तो पूरा वातावरण ही बदल गया। अर्जुन ने धनुष उठाया। उसने एक साथ कई लक्ष्यों पर बाण चलाए। चलते हुए रथ से निशाने साधे, अंधेरे में ध्वनि के आधार पर तीर छोड़े। अर्जुन का हर शॉट सटीक था, मानो देवता स्वयं उसका मार्गदर्शन कर रहे हो। सभा तालियों और जयकारों से गूंज उठी। भीष्म और द्रोणाचार्य गर्व से भर गए। सबको लगने लगा अर्जुन ही है सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर। लेकिन तभी सभा में अचानक एक अपरिचित योद्धा प्रवेश करता है। उसके हाथों में धनुष था और उसके चेहरे पर अपूर्व आत्मविश्वास। उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन तुम्हारा कौशल अद्भुत है, पर मैं भी तुम्हारे हर काम को दोहराकर दिखा सकता हूं। सभा चौंक गई। सबकी निगाहें उस अजनबी पर टिक गई। कर्ण ने वही करतब करने शुरू किए जो अर्जुन ने दिखाए थे, और आश्चर्य, उसके हर बाण ने लक्ष्य को वैसा ही भेदा जैसा अर्जुन ने किया था। दर्शकों में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, यह तो अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी है। अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा, तुम कौन हो जो मुझे चुनौती देने आए हो? कर्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं वही हूं जो तुम्हारा समकक्ष है। मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता हूं। कर्ण उस दिन से अर्जुन और कर्ण दोनों की प्रतिद्वंदिता अमर हो गई। एक को सूर्यपुत्र कहा गया और दूसरे को महान धनुर्धर, पर नियति ने दोनों को इस तरह आमने सामने खड़ा कर दिया
कि आने वाले समय में उनकी टक्कर ही महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा आकर्षण बन गई। और यही थी महाभारत की गाथा का तीसरा अध्याय। जाते जाते अब के लिए एक सवाल, किसने राम और लक्ष्मण का हरण करा के पाताल लोक ले गया था? इसका जवाब कमेंट्स में लिखें। इसका जवाब आपको हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में लिखें। इस कहानी का पहला और दूसरा पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये भी अवश्य देखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।